कहानी सिर्फ 2 साल पुरानी है, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन और साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो खुद साख्ता जलावतनी के बाद कराची वापस आए और लाखों लोग उनके मुंतजिर थे। एक शानदार और वालियाना इस्तकबाल के बाद जोरदार धमाके हुए, जिसमें 150 अफराद हलाक और 200 के करीब जख्मी हुए। बेनजीर भुट्टो के ट्रक पर एक जानिसार आरिफ बलोच भी मामूर था, जो धमाके के बाद 18 रोज तक बेहोश रहा। ये वाक़या 18 अक्टूबर 2007 का था। कारसाज के करीब जैसे ही हम पहुंचे, इतना तक मुझे याद है कि कारसाज के नज़दीक पहुंच रहे थे, धमाका हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला। उठा के ले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में तकरीबन मैं कोमे में रहा। उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत होश आया तो डॉक्टरों की टीम ने मुझसे कलमा पढ़वाया कि कलमा पढ़ें। मैंने कलमा पढ़ा कि मुझे उनको ऐसा शायद लग रहा था कि मैं मरने वाला हूँ। मुझे तो फील नहीं हो रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आज 18 अक्टूबर 2009 है। 2 साल में कई सियासी तब्दीलियां हुई। आरिफ बलोच की जमात पीपल्स पार्टी सूबा सिंध और वफाक में बरसर इक़्तिदार आ चुकी है, मगर उसकी अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ सकी। नहीं, मेरी पार्टी ने कोई मदद नहीं की। मदद तो अपनी जगह पर, मेरी जो है ना खैरियत पूछने भी नहीं आए। आज तक मेरे पास कोई भी नहीं आया। मैंने कई ज़राए से इनसे रब्ता करने की कोशिश की, फ़ोन पे बात करने की कोशिश की, फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रहे थे। जैसे हमारे MNA नबील कबूल साहब, रफ़ीक इंजीनियर साहब, वादे तो उन्होंने किए बड़े, हॉस्पिटल में आके जो है ना हम ये करेंगे, हम आपका हेल्प करेंगे, जितने भी खर्चेज एक्सपेंसिव आपके आएंगे वो आपको देंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बेनज़ीर के वास्ते इसने अपने जान कुर्बान कर दिया। सब बोलते हमारे सब बहन है, सब तो घर वाले तो ऐसे थे, सब हमारे घर वाले, मगर इसने तो ज़्यादा किया था। मेरे सिर पे ज़्यादा चोटें लगी है और ये बाजू है, अब तक काम नहीं कर रहा, बिल्कुल काम नहीं करता, बहुत अनबैलेंस है। ठीक, सिर पे ज़्यादा चोटें लगी थी। जो बम के टुकड़े वगैरह थे वो मेरे सिर पे थे और एटलीस्ट 2-3 टुकड़े अब भी सिर पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो है ना चलने फिरने में दुश्वारी होती है। कभी याद भी नहीं रहता कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। मेमोरी भी वीक है और तकलीफ़ भी होती है। जी हाँ, मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड सबूत है। मैंने जो है ना लेटर भेजा है प्रेसिडेंट साहब को, चीफ मिनिस्टर साहब को, वहाँ से उसका जवाब भी आया है। प्रेसिडेंट हाउस से जवाब ये आया है कि आप सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास जाएं, और हमने एक कॉपी जो है ना उसको दी है, आप जाएं और वो आपकी किसी तरीके से कोई मदद करेगी। हम वहाँ भी गए, टोकरें खाए, मुलाकात तक नहीं हुई। उनके PA वगैरह थे, उन्होंने कहा ये काम का अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं मिलना, ना आपके इलाज के लिए कुछ हुआ ना कुछ ये हुआ। आरिफ बलोच ने दुबई में कुछ अरसा काम किया और वापस आकर एक PCO कायम किया, मगर इस वाक़ये के बाद वो भी बंद हो गया। अब वो दोस्तों और अजीज़ों की मदद से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आरिफ के 4 भाई बेरोज़गार हैं। सिर्फ बड़ा भाई मोहम्मद सलीम काम करता है। सब मेरे भाई बेरोज़गार बैठे हुए। मेरी एक बहन है सिलाई कढ़ाई करके अपना गुजर बसर बेचारा बेवा। तो सिर्फ वाहिद कफ़ील मैं हूँ जो है यहाँ ट्रांसपोर्ट में मैं काम कर रहा हूँ। 200-400 रुपया दिहाड़ी मुझे मिल जाती है, तो ये घर का शुक्र है गुजर बसर कर। तो कहने का मकसद है ना हमारे MP है, MNA नबील कबूल साहब है, ना रफ़ीक इंजीनियर साहब मुत्तहिद दरख्वास्तें दिए रोज़गार के लिए, इनके नौकरियों के लिए भाइयों के, तो बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं। तो मेरा उनसे, मेरी बीवी है, बीवी के लिए अब भी हम मर मिटने के लिए तैयार हैं कि हमें कुछ दें या ना दें, बीवी के नाम पे हम अपनी जान भी कुर्बान कर दें। 3 बच्चों के वालिद आरिफ बलोच लियारी के इलाके रेक्सर लाइन की तंग गली में एक छोटे से घर में रहते हैं। आरिफ को 18 अक्टूबर की याद ही तकलीफ में मुब्तला कर देती है। बस एक भयानक सा डर लगता है कि ये क्या हुआ, क्योंकि लोग जो बातें करते हैं कि लाशें उड़ रही थी धमाके से, और ये सुन के जो है ना डर सा लगता है कि क्या हो गया। क्योंकि मैं तो उस वक्त अपने होश में नहीं था कि मुझे पता होता है कि क्या हुआ नहीं,
लेकिन लोगों ने जो मुझे बातें बताई है, रिश्तेदारों, दोस्तों और भाइयों ने, कि इस तरह का वाक़या हुआ था, तो अब भी जो है ना एक खौफ सा महसूस होता है। लियारी कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहदाइयों का घर तस्वुर किया जाता है और 18 अक्टूबर को इस धमाके में हलाक होने वाले जानिसारों में भी इसी इलाके के नौजवानों की अक्सरियत थी, जो पतंगों की तरह कुर्बान होते रहे। और आज जराइम जो है लियारी में, उसकी बुनियादी वजह बेरोज़गारी है, और पीपल्स पार्टी ने, मैं समझता हूँ, कोई रोज़गार नहीं दिया। हाँ, दिए कुछ जो इनको गिनती में आते हैं, 30-40 लड़कों को नौकरी दी है, और वो भी तकरीबन वार्ड की तरफ से, वार्ड वालों ने जो दिए डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, बाकी कुछ भी नज़र नहीं। आरिफ बलोच ने जानिसारा ने बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी की रुकनीत का कार्ड और रहनुमाओं के साथ यादगार तस्वीर फाड़ दी हैं। बस मैं देख रहा हूँ, मुझे जो है ना मेरी खैरियत पूछने वाला कोई नहीं है, ना मेरे देखभाल के लिए कोई आया है, ना मेरे लिए जो है ना उन्होंने कुछ किया। पार्टी ने तो कम से कम उसको कुछ भी नहीं किया, और ना कोई जिम्मेदार मुझे देखने के लिए आया, कोई भी नहीं आया। एक हो गया, नफरत सा हो गया। बीवी खत्म, पार्टी खत्म, मैं समझता हूँ। हमारे लिए जो थी सब कुछ वही थी, हमारी कायद थी, हमारी माँ थी, बहन थी, सब कुछ थी। उसके बाद जो है ना हमने ख़त्म कर दी पार्टी।